हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, देखो भाई, मैं आपको एक काम की बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हमें अब जल्दी जल्दी, मेरे पास सिर्फ 2 ही हफ्ते हैं, एक ये वीक और एक अगला वीक। इन दोनों वीक में ही मैं आप लोगों का जितना सिलेबस ऑनलाइन यानी लाइव कवर कर पाऊंगा उतना ही कर पाऊंगा। उसके बाद मुझे आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी इनऑर्गेनिक भी शुरू करवानी है। ठीक है, क्योंकि जब तुम्हारी इनऑर्गेनिक कवर होगी उसके बाद तुम्हारा 11वीं का रिवीजन भी करवाना है। ठीक है, तो हम लोगों की ये प्लानिंग रहेगी। अभी मेरे से आज सैटरडे की तो बात नहीं है, आने वाला वीक और उससे अगला वीक, ये 2 यानी 14 दिन हमारे पास हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा। तो प्लीज आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट ये करना है कि मेरा हमेशा मकसद रहता है आप लोगों को हर चीज सिखाने का। ठीक है, और जब तक आप कोई चीज सीखते रहिए तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं हूं। आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड के साथ, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा और फटाफट जो चीज मैं बोला करूंगा उसको नोट करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए फटाफट मुझे, क्या आप लोग इस सिस्टम के साथ सहमत हैं? मतलब कि सर कर लेंगे। कल तो तुम्हारा शायद कोई टेस्ट वगैरह होगा ना, संडे में क्लास नहीं लगवा रहे। ठीक है, अब जरा देखो भाई, काम की बात पे आते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड का पूरा पार्ट खत्म हो गया था। कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इंपॉर्टेंट बात क्या है। 1 मिनट के लिए मैं कमेंट बंद कर रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को 1 मिनट के लिए मैं आपकी कमेंट बंद कर रहा हूं और बस एक चीज बताना चाहता हूं भाई। मैं एल्डिहाइड कीटोन की कुछ रिएक्शन थी। ठीक है, कुछ रिएक्शन कौन सी थी भाई? हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे लाइव लूंगा, टेंशन ना लो। मैं आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पूरा खत्म कर दूंगा, और भाई जो नाइट्रोजन कंटेनिंग एमीन वाला चैप्टर है वो भी खत्म कर दूंगा। जो वो थ्योरेटिकल है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर वगैरह, वो हो सकते हैं थोड़े बहुत कि मैं आपको रिकॉर्डेड दूं। ठीक है, उसमें मेंटेन करना टॉपिक। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि ये रह गई थी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये रह गई थी बेटा। अब ये रिएक्शन क्या है जरा समझना। आप लोगों को ये रिएक्शन ऑलरेडी आती है। पहली रिएक्शन है हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर मेरे पास यहां पर बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहां पर क्या बन गया भाई? CHO बेंजल्डिहाइड है, और मैंने यहां पर लिया Br2, और भाई यहां पर ले लिया मैंने Fe Br3। ठीक है, और डार्क वगैरह ले लिया। आपको प्रोडक्ट बनाना है। यह रिएक्शन होती थी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता था इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, वो Br+ होता था बेटा। और हमें क्या पता है कि जो CHO ग्रुप है बेंजीन रिंग पर, ये -M इफेक्ट लगाएगा, -M इफेक्ट। आप मुझे बताइए, अगर CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप -M इफेक्ट लगाएगा तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा तो बेंजीन रिंग पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और हमें यह भी बात पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज कहां पर जाता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि रेजोनेंस चाहे किसी भी प्रकार का हो वो ऑर्थो और पैरा पर ही ऑपरेट होता है। तो मैंने कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज पैरा पे जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे जा सकता है। और हमें यह भी पता है कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां जाना चाहता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले। आप मुझे बताइए, क्या ये ऑर्थो पे जाना पसंद करेगा? ये जैसे ही ऑर्थो के पास जाएगा कहेगा, अरे भैया हम तो इलेक्ट्रॉन लेने आए थे, तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन की खुद कमी है, हम ना रहे तुम्हारे साथ, हम किसी और के साथ संबंध जोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर ये पैरा पे पहुंचता है, पैरा पे जाके देखता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, नहीं, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहां पर भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो यही कारण है कि जो -M इफेक्ट लगाते हैं उस पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाता है भाइयों। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास? यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? CHO
और यहां पर बन गया हमारे पास मेटा पर Br चला गया। अब जैसे आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी, ठीक है, ये रिएक्शन आपने ए रिएक्शन पढ़ी, अब आप मुझे बताओ अगर मैं बी रिएक्शन में यहां पर बेंजीन रिंग लेता हूं, आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन का जो ये की एटम है ये भी मल्टीपल बॉन्डेड है, और आपको ये भी पता होगा कि मल्टीपल बॉन्डेड जो होता है वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट लगाता है। माइनस एम वाला क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो रिंग पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे रिंग पर कम, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरो पे ना जाकर मेटा पे जाएगा। तो अगर मैं यहां पर Br2 लूं बेटा और यहां पर लिया मैंने FeBr3, तो मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सी पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रोफाइल लगेगा और इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या इस रिएक्शन का। फटाफट कमेंट मैंने ऑन कर दिए, कमेंट मैंने ऑन कर दिए बेटा, फटाफट बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन। मेटा पे जाएगा भाई, कमेंट मैंने ऑन कर रखे, कमेंट में लिख क्यों नहीं रहे, ऑन है। यस, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा बेटा वो होगा Br प्लस, और यहां पर बेंजीन रिंग होगी, और भाई सी डबल बॉन्ड O CH3, और मेटा पे चला जाएगा Br, मेटा पे चला जाएगा Br, बिल्कुल सही बात है, मेटा पे जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई, हेलोजिनेशन रिएक्शन वाली, ठीक है, दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई हेलोजिनेशन रिएक्शन वाली। भाई कमाल हो गए, कमाल हो गए भाई, बिल्कुल सही बात है। ऑप्टिकल वाला बेटा करवाऊंगा, बस पहले ये खत्म करवा दूं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं ईमानदारी से, जो जो तुम्हारा एक एक पॉइंट भी अगर रह रहा होगा ना, ऑप्टिकल वाला हो गया, ऑप्टिकल वाला ही रह रहा और तो कुछ नहीं रह रहा। हालांकि ऑप्टिकल वाला मैंने 11वीं में पूरा करवाया था 10-12 लेक्चरों में, पर मैं दोबारा फिर करवा दूंगा, अभी मेन है ये वाला, ठीक है। अब देखो भाई अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन, अगली रिएक्शन है बेटा जी नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। आप मुझे बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। ये सेकंड रिएक्शन है बेटा। रिएक्शन नंबर 1, अगर मेरे पास यहां पर बेंजीन रिंग है और ये मैंने बेंजल्डिहाइड CHO बनाया, और यहां पर लिखा है क्या बेटा, कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4, H2SO4, और भाई HNO3 कॉन्संट्रेटेड H2SO4, और एक क्या होगा हमारे पास, आपको बताना इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन का और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। मतलब ये वो रिएक्शन है जहां पर मुझे आप लोगों पर अपने से ज्यादा विश्वास हो गया कि भाई ये रिएक्शन तो आप देखते ही कर दोगे, इनमें तो कोई दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं, ठीक है। तो भाई यहां पर मैंने लिख दिया सी डबल बॉन्ड O CH3 कॉन्संट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्संट्रेटेड H2SO4, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, करेक्ट आंसर आ गया। आपका आंसर आया कि सर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 प्लस, और यहां पर आने वाला इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा NO2 प्लस। आपको यह बात पता होगी मेरे भाइयों, पिक्रिक एसिड नहीं बनेगा, समझो मेरी बात को। पिक्रिक एसिड क्यों बनेगा, पिक्रिक एसिड तो तब बनता है जब यहां पर फिनोल होता है, और जब रिंग पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है तब जाके सारे ऑर्थो और पैरा पे ऑक्यूपाइड हो जाता है NO2। अभी तो मेटा पे NO2 जाएगा। अब हमारे पास जब मेटा पे NO2 प्लस जाएगा तो हमारे पास यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CHO हमारे पास सेम आ गया, और NO2 कहां गया बेटा, मेटा पे, सेम यहां पर बेंजीन रिंग हो जाएगी,
और यहां पर C डबल बॉन्ड O होगा, इधर CH3 और यहां पर मेटा पे NO2 के। अब मुझे बताइए भाई किस किस की ये सारी रिएक्शन करेक्ट है, किस किस की ये सारी रिएक्शन करेक्ट है भाई, किस किस की ये सारी रिएक्शन करेक्ट है? बिल्कुल सही जवाब। जिस जिसकी भी करेक्ट है एक बार बता दीजिए भाई फटाफट। यस, ऑल करेक्ट। अब आपको याद होगा मैंने आगे का पार्ट करवाया था भाई आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड ही था और लास्ट वाली क्लास में मैं कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर चुका था, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर चुका था और मैंने इसके सफिक्स प्रेफिक्स जो भी थे सब कुछ बता दिए थे, ठीक है। और IUPAC नेमिंग करनी है आपको। क्या करनी है भाई? IUPAC नेमिंग, IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करिए भाई इसको, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, मैंने इसके सफिक्स बताए थे आपको। सफिक्स क्या होता था इसका? एक था ओइक एसिड, ठीक है, और एक था हमारे पास क्या बेटा, एक था हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हम तब यूज करते थे, ये हम तब यूज करते थे जब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होता था, ठीक है, मेन कार्बन चेन में इंक्लूड होता था। जैसे हम यहां पर कहेंगे कार्बन इंक्लूडेड इन मेन चेन, इन मेन चेन पढ़ाया था ना ये लास्ट बार। और ये कब था बेटा जी? ये तब यूज करते थे कार्बन एक्सक्लूडेड इन मेन चेन, मेन चेन। अब देखो भाई, और जब हम इसका IUPAC नेमिंग करेंगे तो हमारे पास जो एल्केन होगा उस एल्केन में से ई हम हटाते थे और प्लस के ओइक एसिड जोड़ देते थे, तो हमारे पास बन जाता था क्या भाई? एल्केन ओइक एसिड, एल्केन ओइक एसिड। फटाफट नोट करिए भाई इसको, फटाफट नोट करिए बेटा। चल ही नहीं रहा है तो यस। बेटा ये पर्किन रिएक्शन आएगी, टेंशन ना लो, आएगी पर्किन रिएक्शन। एक्चुअली मेरे हाफ ईयरली में इनऑर्गेनिक का कोऑर्डिनेशन और D&F ब्लॉक आ रहा है, नेक्स्ट वीक से एग्जाम है। सर मुझे ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, मैं जल्दी से कैसे चैप्टर को टैकल कर सकती हूँ और समवन हेल्प मी। कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की। मेटा पर ही क्यों सर? मेटा पर इसलिए बेटा क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना तो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो से और पैरा से खींचे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट जब इलेक्ट्रॉन खींचता है या इलेक्ट्रॉन देता भी है तो ऑर्थो और पैरा पर ही ऑपरेट होता है। इसीलिए जो CHO है, जो CO है, जब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, ठीक है। अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी नहीं जा सकता और पैरा पे भी नहीं जा सकता क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो मेटा पे चला जाता है, ठीक है। अब देखो भाई यहां पर अगर ये आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो कुछ IUPAC नेम कर रहे हैं आपको। पहला होगा हमारे पास CH3 CH और यहां पर CH3 और यहां पर CHOH और यहां पर CH2 और C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास बेटा एग्जाम्पल है, इसका आप IUPAC नेम करें फटाफट। आपको पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन होता है उसको आपको मेन प्रायोरिटी देनी है, मेन प्रायोरिटी देनी है बेटा, क्योंकि इसके मैंने कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा लास्ट वाली क्लास में भी करवा दिए थे जो सिंपल सिंपल थे, ठीक है। जो सिंपल सिंपल थे वो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में भी करा दिए थे, जैसे मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, वो सब करा दिए थे। तो हमें पता है भाई अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इधर से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 और 5। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 कार्बन है
और ये जो साइड ग्रुप होंगे इसका नाम होगा मिथाइल और इसका नाम होगा बेटा जी हाइड्रोक्सी। अब आपको आगे का काम खुद करना है, अब आपको आगे का काम खुद करना है। देखो भाई मैं पहले ही हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि थोड़ी सी स्पीड मेरी ज्यादा होगी और शायद मैं उस हंस हंस कर ना पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा अब प्रेशर आ चुका है तुम्हारा सिलेबस खत्म करने का। ठीक है, तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और जितना आप मेरा साथ दोगे उतना बेटर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो टू द पॉइंट बात करने वाले हैं हम अभी, नोट करिए बहुत बेहतरीन। यहां पर आप देखोगे H4 हनुमान जो होते हैं वो M4 मांगेराम से पहले आते हैं, तो हम यहां पर क्या कहेंगे भाई 3 हाइड्रोक्सी और भाई 5 कार्बन है और भाई 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल, 5 कार्बन को लिखेंगे हम पेंटेन और भाई पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा भाई, पेंटेनोइक एसिड। बेहतरीन, एकदम बेहतरीन भाई, हद हो गई। पेंटेनोइक एसिड, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। ये सभी का करेक्ट होगा, एकदम बेहतरीन। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े क्या? अगर ये क्लियर है तो क्या आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है, अब देखो भाई यहां पर अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड H है और C डबल बॉन्ड H है, इसका आप आईयूपीएसी नेम करोगे। देखो अगर कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन देखोगे तो हमारे पास 2 हैं, 1 और 2, 2 कार्बन कॉन्टिन्यूअस है और दोनों पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम लिखेंगे 2 कार्बन के लिए इथेन, इथेन 1 और 2, वह क्योंकि पहले और दोनों पर कार्बोक्सिलिक है, तो 1,2 डाइओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा बेटा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइक एसिड। अब देखो भाई यहां पर COH, कुछ याद आया भाई? आपको पता है, आपको पता है अगर हमारे पास ओपन चेन हो और साइक्लिक एल्केन हो तो हम प्रायोरिटी या मेन चेन उसको मानते थे, मेन चेन उसको मानते थे जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता था। कॉमन नेम भी लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर में, टेबल लेके आया हूं मैं आज। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 1 और 2 ये हो जाएगा बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे साइक्लोपेंटाइल, तो हम कहेंगे 2 पर हमारे पास क्या हो जाएगी साइक्लो पेंटाइल, 2 कार्बन है तो इथेन आ जाएगा, इथेन बाद का ई हटेगा तो भाई इथेनोइक एसिड, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्योंकि कार्बन इस वाली चेन में इंक्लूड है ना बेटा, कार्बन इस वाली चेन में इंक्लूड है, 2 साइक्लोपेंटाइल इथेन ओइक एसिड। इसको तो आप जानते होंगे, इसका नाम क्या है भाई COOH, इसका नाम आप जानते होंगे, इसका नाम क्या है? इसको हम लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है ये, या फिर आप कह सकते हो ये बेंजीन है मान लो। ठीक है, बेंजीन, और बेंजीन में हमने इस वाले कार्बन को छोड़ा हुआ है और यहां पर पहली पोजीशन ले लो, बेंजीन 1 कह लो या ना कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये कार्बन बेंजीन का हिस्सा नहीं है, जो ऊपर वाला कार्बन है, तो इसका जो सफिक्स होगा वो क्या लगेगा? अगर हमें ऐसे, एक तो का बेंजोइक एसिड तो हो ही गया, दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं बेंजीन, और जब हमने ये कार्बन को एक्सक्लूड करा हुआ है बेंजीन से तो ये हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम इसका हो जाएगा बेटा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि इसका कार्बन बेंजीन से अलग है, इसका कार्बन बेंजीन से अलग है, तो ये हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड।
यस, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड भी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जरा इसका नाम बताना बेटा, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम बताना क्या होगा भाई। यहां पर मैंने COH लिखा और यहां पर मैंने COH लिखा बेटा, इसका नाम क्या होगा। लव यू टू। ठीक, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा कि भाई अगर इसको 1 कहते हो पोजीशन को 2 कह दो तो हमारे पास सबसे मेन तो चीज है बेंजीन। बेंजीन के 1,2 पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा। अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड OH और यहां पर NO2 है तो क्या कहेंगे भाई इसका नाम, ये प्रेफिक्स आएगा, ध्यान रखना। 1 इसको कहोगे, 2 इसको कहोगे, और इसका प्रेफिक्स क्या होता है भाई, नाइट्रो, तो इसका प्रेफिक्स आएगा। इसका नाम दो भाई, क्या होगा। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 2 पर नाइट्रो आएगा, 2 नाइट्रो, फिर बेंजीन आएगा, बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बेहतरीन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन 2 नाइट्रो नहीं आएगा बेटा, अगर बेंजीन के बाद 2 नाइट्रो लगाओगे तो इसका मतलब होगा कि नाइट्रो का आपने सफिक्स लगाया है, नाइट्रो का आपने सफिक्स लगाया है, पर नाइट्रो सफिक्स में थोड़ा ही होगा, नाइट्रो तो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो इसको पहले लिखना होता है, और जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होते हैं उनका हम प्रेफिक्स लिखते हैं। तो यहां पर बेंजीन 2 नाइट्रो ना होकर 2 नाइट्रो पहले आएगा, फिर बेंजीन आएगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन भाई, बिल्कुल बेहतरीन। अगर ये नोट कर लिया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिखिए नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब जो मंडे में और ट्यूसडे में क्लास होगी ना, जो शाम को 6:15 से स्टार्ट होती है, वो क्लास अब 8:30 बजे तक या 9 बजे तक हुआ करेगी। उसमें मैं आप लोगों को 8 बजे के आसपास 15 मिनट का ब्रेक भी दिया करूंगा, ठीक है। डन, बहुत बेहतरीन। अब देखो भाई आगे, ये इस तरह का IUPAC नेम मैं बहुत बार करवा चुका हूं, CH2, CH और CH2। यहां पर जब हमें कुछ याद आ गया होगा, इसका IUPAC नेम कैसे कैसे करते हैं। अगर हम ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5 तो हमने ये छोड़ दिया, 1 2 3 4 तब ये छोड़ दिया, 1 2 3 4 ये छोड़ दिया। जब हमारे पास इस तरह से ग्रुप हुआ करते थे, ठीक है, इस तरीके से ग्रुप हुआ करते थे कि कुछ तो कार्बन में इंक्लूड हो रहे हैं और कुछ को हमें छोड़ना पड़ सकता है, तो उस टाइम पर हम तीनों को छोड़ देते थे। यस, उस टाइम पर हम तीनों को छोड़ देते थे बेटा, ऐसे करते थे हम लोग, राइट। तो हमारे पास ये मेन चेन है 3 कार्बन की, प्रोपेन। और जब आप प्रोपेन लिखोगे तो आप लोगों को पता है प्रोपेन 1 2 और 3, पहले पे भी कार्बोक्सिलिक, सेकंड पे भी कार्बोक्सिलिक और थर्ड पे भी कार्बोक्सिलिक। तो प्रोपेन 1, 2, 3 और 3 है तो ट्राई लिखेंगे, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा बेटा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी करेक्ट होगा आपका भाई साहब, ये हुई ना बात। क्योंकि इस तरह का हमने IUPAC नेम एल्डिहाइड में भी पढ़ा था, जिसमें कार्बल्डिहाइड किया करते थे हम लोग। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। अब देखो भाई आगे, आई होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा और आपका सही भी होगा। अब देखो यहां पर
कुछ नेम्स हैं जो कॉमन, मतलब आईयूपीएसी के सिंपल नेम है और कॉमन नेम है। इनमें से मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर्मिक एसिड, आप जानते हो HCOH को हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, और आईयूपीएसी नेम इसका मेथेनोइक एसिड होता है। इनमें से मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो हमें सबसे ज्यादा याद रखने हैं। ये तो सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट वाले ही मैंने लिखे थे। फॉर्मिक एसिड को आप जानते हो, एसिटिक एसिड को आप जानते हो, प्रोपेनोइक एसिड इसको जानते हो, 4 कार्बन वाले को ब्यूट्रिक एसिड बोलते हैं, और 4 कार्बन वाले में अगर आइसो ग्रुप होगा तो आइसो ब्यूट्रिक ग्रुप बोलेंगे। ये ऑक्जेलिक एसिड सभी जानते हैं, ठीक है। और जैसे ही दो कार्बोक्सिलिक के बीच में एक कार्बन आएगा CH2 तो मेलोनिक, 2 कार्बन आएंगे सक्सेनिक, 3 आएंगे ग्लूटेरिक और 4 आएंगे एडिपिक एसिड, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भाई ये पॉलीमर में भी यूज होगा। पॉलीमर चैप्टर जो है ना, पॉलीमर, वहां पर भी ये यूज होगा पॉलीमर चैप्टर में। तो ये सारे वो कॉमन नेम है जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करिए भाई इनको, कॉमन नेम वालों को भी कर लो। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटरिक एसिड, आइसोब्यूटरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड और एडिपिक एसिड। अरे नीड है। अच्छा बाद में कर लोगे क्या नोट? बाद में कर लोगे? हाँ, अपनी नोटबुक में लिखने हैं ये, क्योंकि ये क्या करेंगे पॉलीमर वाले चैप्टर में यूज होंगे 1-2, जिसमें ये हो गया आपके पास एडिपिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड तक तो आप जानते ही हो सभी को। सक्सेनिक एसिड यूज हो सकता है, ग्लूटेरिक एसिड यूज हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सम का, हाँ दोबारा देखो, इसको याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेस इंपोर्टेंट कह लो आप इसको, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है अगर आपको याद करने में दिक्कत है। ये ट्राई कार्बेलिक एसिड और कार्बेबेलिक एसिड इतना इंपोर्टेंट नहीं है, नॉट इंपोर्टेंट। कैसे लिखूं? एनसीईआरटी में दे रखा था नोट, लेकिन मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चनों में देखा नहीं। हाँ, बेंजोइक एसिड, फिनाइल बेंजोइक एसिड या फिनाइल एसिटिक एसिड, देखो मेन कार्बन चेन तो ये है, और 2 कार्बन के एसिड को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। एक कार्बन जगह पर अगर फिनाइल रिंग लगी होगी तो उसको बोलते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। फिनाइल एसिटिक एसिड, या इसका भी हमने पीछे आईयूपीएसी नेम भी करा था बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये थैलिक एसिड होता है, इसका कॉमन नेम याद करना। थैलिक एसिड यूज होगा एक गैब्रियल, अभी जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग या एमीन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर थैलिक एसिड यूज होगा। तो दो कार्बोक्सिलिक जब एडजेसेंट पे लगे होंगे तो इसको हम थैलिक एसिड बोलते हैं। पी साइलेंट रहेगा इसमें, पी और एच साइलेंट रहेगा। और आईयूपीएसी नेम तो आप जानते ही हो, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ेगा भाई। आगे लिखो भाई। अब देखो भाई आगे हमें, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल से आपको पता होगा फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से करनी है, या फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से करनी है, फ्रॉम नाइट्राइल यानी और एमाइड से करनी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड से करनी है, और फ्रॉम एस्टर। चाहूं तो मैं 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है आपको बेटा, 6 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है। और ये 6 टाइप की रिएक्शन मैं गारंटी कहता हूं हवा में हो जाएंगी, हवा में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल या एल्डिहाइड। एक बार इसको लिख लो। अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको लिख लो बेटा।
ये 6 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, और ये 6 टाइप की रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको लगेगा चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई किसकी, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना बेटा, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल के केस में कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूं, पहले मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, ध्यान रखना, आपको उस बात को याद रखना है, यह रिएक्शन हम पहले भी एल्डिहाइड कीटोन में कर चुके हैं कि जब प्राइमरी अल्कोहल को हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और यदि हमारे पास एल्डिहाइड हमें पता है कि ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ये फटाफट 6 पॉइंट हैं, 6 टाइप की रिएक्शन है, इसको नोट कर लो, हर एक रिएक्शन को मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, अगर माइल्ड लेते थे, अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो या तो वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर प्राइमरी अल्कोहल को, सॉरी, एल्डिहाइड को सिर्फ एसिड तक कन्वर्ट करेंगे। अब देखो भाई आगे, अगर ये नोट कर लिया हो तो पहली रिएक्शन है हमारे पास क्या, अगर मेरे पास बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, पहली रिएक्शन देखिए, CH3CH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी भाई KMnO4 के साथ, इन बेसिक मीडियम गर्म कर दिया इसके साथ, या फिर CH3CH2CH2OH, आप KMnO4 को लिख सकते हो एसिडिक मीडियम में भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट करिए भाई, आप फटाफट नोट करिए भाई, आप फटाफट नोट करिए। क्या बनना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां पर 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, अगर यहां पर 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो सॉरी 2 कार्बन का अल्कोहल है तो यहां पर 2 कार्बन का एसिड बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट CH3COOH, और यहां पर बेटा जी 1 2 3 4 कार्बन का अल्कोहल है, वो भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहां पर बनेगा CH3CH2CH2COH। बताइए किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट है, किस किस का ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, एकदम क्लियर है भाई। एकदम करेक्ट है भाई। बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन देखिए, अगर मैं यहां पर CH3CH2CH2OH प्राइमरी अल्कोहल लेता हूं और यहां पर लिखता हूं CrO3H2SO4, ये हमारे पास जोन्स रिएजेंट होता है बेटा, जोन्स रिएजेंट। आपको याद होगा अगर हम H2SO4 लेते हैं जोन्स रिएजेंट में तो ये एसिड तक, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर हम ऐसे लेते CrO3 और पिरिडीन लेते, पिरिडीन, तब हमारे पास ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। ठीक है, तो पिरिडीन जो होता है वो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और H2SO4 अगर लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल को वो पहले किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कोहल में। तो मैंने दोनों कंडीशन बताई है। अगर CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में है तो मान लेना है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और CrO3 पिरिडीन की प्रेजेंस में है तो मान लेना है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहां पर बनेगा एल्डिहाइड, और यहां पर अगर दे रखा है तो बनेगा एसिड। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा बेटा, एसिड। तो अगर मेरे पास 1 2 3 तीन कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का एसिड क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH2 CH2O, सॉरी, CH3 CH2 COOH। अगर ये लेते तो हमारे पास बनता CH3 CH2 और CHO। बिल्कुल सही जवाब, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा भाई। बिल्कुल सही जवाब है आपका, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए भाई, आप मेरे को, ये तो मैंने किससे बनाया, प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाया। अब आप लोगों को मैं कुछ चीजें याद दिलवा रहा हूं भाई, वो क्या है, यहां पर फ्रॉम एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको याद होगा बेटा, अगर मेरे पास यहां पर कोई भी एल्डिहाइड है और मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं, देखो कैसे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा भाई, अगर मैं लेता हूं टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट भी इसको ऑक्सीडाइज किया करता था, मैंने एल्डिहाइड वाले चैप्टर वाले पार्ट में पढ़ाया था। मैं यहां पर ले रहा हूं बेटा जी फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग्स सॉल्यूशन, वो भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। मैं ले रहा हूं बेटा जी सिफ बेस, सिफ बेस, मैं अगर ले रहा हूं बेटा जी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सारे एल्डिहाइड के टेस्ट हुआ करते थे, ये सारे एल्डिहाइड के टेस्ट हुआ करते थे। और मैंने आपको बोला था कि जितने भी एल्डिहाइड हैं वो चारों टेस्ट देंगे पर कीटोन नहीं देंगे। लेकिन जब ये टेस्ट दिया करते थे तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हुआ करता था, आप कहोगे सर एल्डिहाइड उस समय हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ करता था। ठीक है, तो इसको हम टोलेंस रिएजेंट या टोलेंस टेस्ट भी कहते हैं, या इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं भाइयों। तो यहां पर हमारे पास बनता था RCOOH, क्या बनता था, RCOOH। ठीक है, कि जो CHO ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी जो एल्केन वाला पार्ट है वो हमें सेम टू सेम रखना है, बाकी वो सेम टू सेम रखना है। क्या आप लोगों को ये प्रिपरेशन समझ में आ गई बेटा, यस और नो? क्या आप लोगों को ये प्रिपरेशन समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई याद करेंगे हम लोग फ्रॉम फ्रॉम एल्काइल, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसमें सिंपल सी बात है, हमारे पास
इस तरीके से एक बेंजीन होगी, बेंजीन, ठीक है, और यहां पर आर ग्रुप लगा होगा, इसको हम एल्काइल ग्रुप बोलेंगे बेटा, एल्काइल, ठीक है। और यहां पर लिखा होगा भाई क्या, KMnO4 इन बेसिक मीडियम। आप चाहो तो एसिडिक भी ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेसिक से ही काम चल जाता है। और यहां पर लिखा होगा ऐसे डेल्टा का साइन, डेल्टा का मतलब होता है हीट, डेल्टा का मतलब क्या होता है बेटा, हीट। ईटार्ड जैसी है ये, बिल्कुल ईटार्ड जैसी है, पर ईटार्ड नहीं है, ठीक है, ईटार्ड नहीं है। ईटार्ड में हम लेते थे क्रोमाइल क्लोराइड, ये बिल्कुल ईटार्ड जैसी ही है ऑलमोस्ट। बस इसमें फर्क यह है कि जो आर ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब वो कौन सा होगा ये भी बात समझना है आपको। यहां पर चाहे आपके पास कितने भी कार्बन हो, एक ही कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहेगा, एक ही, ठीक है। जैसे मैंने कहा, अब जैसे मैंने कहा कौन कौन से टेस्ट देगा, कौन कौन से नहीं देगा। अगर हमारे पास यहां पर कोई कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन भी कनेक्ट है, मतलब पहले वाला कार्बन है इसके साथ हाइड्रोजन भी कनेक्ट है, और आपने यहां पर लिखा हुआ है क्या भाई, KMnO4 इन बेसिक मीडियम इन डेल्टा, तो आप इसके एक कार्बन को ही किस में कन्वर्ट करोगे बेटा जी, बेंजीन रिंग रखोगे सेम, यहां पर इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दोगे। दूसरी रिएक्शन देखो, अगर मैंने यहां पर लिख दिया इस तरीके से, ठीक है, बेंजीन रिंग CH2 और CH3, आप देखो इस कार्बन पे अभी भी एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, मतलब कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे, KMnO4 सेम, बेसिक मीडियम और डेल्टा। मैं कह रहा हूं कि हमें बस यही कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जोड़ के रखना है, बाकी जो भी है उसको भगा देंगे, ठीक है, वो कुछ और प्रोडक्ट बना लेगा। तो हमारे पास यहां पर ऐसे 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 COOH ग्रुप बनेगा। आगे देखिए नेक्स्ट, तीसरी रिएक्शन देखो भाई, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहां पर मैंने लिखा है CH2 CH2 और CH3, यहां पर मैंने लिखा है सेम टू सेम हॉट KMnO4 इन बेसिक मीडियम, या गर्म कर रहे हो आप, तो आप इस वाले कार्बन को देखो, अगर इस पर हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, और अगर ये रिएक्शन करता है तो यहां पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा COOH। बाकी जो है वो भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। लेकिन अगर गलती से यहां पर ऐसे लिखा हुआ है फोर्थ में कि भाई बेंजीन रिंग, यहां पर कार्बन, इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, और यहां पर लिखा है बेटा हॉट KMnO4 इन बेसिक मीडियम गरम, तो ध्यान रखना है जब हमारे पास एल्काइल ग्रुप का वो कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है और उसके पास अगर हाइड्रोजन नहीं है, तो हम कह देंगे नो ऑक्सीडेशन या नो रिएक्शन। क्या कह देंगे भाई, नो रिएक्शन, नो ऑक्सीडेशन। फटाफट नोट करिए भाइयों, गरम और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस भी है बेटा, इसमें हाइड्रोलाइसिस भी करना है बाद में हमें, हाइड्रोलाइसिस भी करना है। इस तरीके से इनको याद रखना है आपको कि भाई एल्काइल बेंजीन का जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट है, अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन है, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप गायब हो जाएगा और उसकी जगह पर COH ग्रुप आ जाएगा। हमें इससे मतलब नहीं कि यहां पर एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, उससे मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं। अगर है तो ये कन्वर्ट कर दो, अगर है कन्वर्ट कर दो, अगर है कन्वर्ट कर दो, नहीं है छोड़ दो, नई रिएक्शन होगी, ठीक है, नई रिएक्शन होगी भाई।
यस, ये रिएक्शन कन्वर्जन में काम आती है भाई। क्या यहां तक क्लियर है? बोलिए, क्या यहां तक क्लियर है भाइयों? 1 मिनट दो, बस पानी पी लो यार। सर नोट कर लो फटाफट चारों रिएक्शन। कर लो आराम से। आगे है फ्रॉम, अच्छा ये तो हो भी गया, तो पढ़ा भी दिया मैंने, ये तो मैंने पढ़ा भी दिया। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ये भी हो गया। फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, ये नया है भाई, फ्रॉम नाइट्राइल और एमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड्स। मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल सी बात है, ठीक है। शायद मैंने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ाई हुई है और एक नोट पॉइंट लिखवाया था। वो नोट पॉइंट ये लिखवाया था कि साइनाइड, मतलब ये नाइट्राइल होता है, साइनाइड का जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर लिखा है इस तरीके से, ध्यान रखो, CH3CN ये लिखा है, और यहां पर मैंने लिखा है H3O पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया। मैंने लिखा है भाई CH3CH2 साइनाइड, यहां पर मैंने H3O पॉजिटिव कर दिया। यहां पर मैंने लिखा है भाई बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग और CH2, ठीक है, और यहां पर साइनाइड है, यहां पर मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से बताइए भाई क्या आएगा, क्या बनेगा? आप लोग डायरेक्ट आंसर बताइए, क्योंकि ये रिएक्शन मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। यस, क्लियर बात। आपको पता है कि साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करना है, किसको साइनाइड को किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? बिल्कुल सही बात है। अब आप देखो भाई, यहां पर हमारे पास बनेगा CH3COOH, यहां पर बनेगा हमारे पास CH3CH2COH, यहां पर हमारे पास बनेगा बेंजीन रिंग सेम CH2CH2COH। भाई ये तो सारे कन्वर्जन आ गए तुम्हें यार, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो तुम्हें तीनों रिएक्शन समझ में आ गई, पहली, दूसरी और तीसरी रिएक्शन समझ में आ गई। बहुत आसान है भाई ये। अब कोई तुम्हें पहले ही इतना घोट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पिला रखी है, अब तुम्हें हर चीज आसानी लगेगी, ठीक है। अब देखो भाई, एक कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन जैसे बोर्ड में हो गया उसमें आ सकता है, स्कूल वाली मैडम पूछ सकती हैं, ठीक है, स्कूल वाले सर पूछ सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा CH3Cl है, यहां पर लिखा है KCN, प्रोडक्ट बना A, हाइड्रोलाइसिस किया और प्रोडक्ट बना B, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है स्कूल में कि CH3Cl KCN के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोलाइसिस करते हो तो B बनता है। यह इतना खतरनाक क्वेश्चन है कि धरती पे 2-3 बार ही आया है, मतलब सब बच्चे इसको कर नहीं पाते। यस, आपको पता है सर, ये रिएक्शन तो K पॉजिटिव और Cn माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये मिथाइल क्लोराइड SN2 रिएक्शन हमने पढ़ी है। ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा
तो ए हमारे पास क्या बनेगा, ए बनेगा हमारे पास CH3CN। और सर अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। तो बी क्या होगा हमारे पास, CH3COOH। ठीक है, CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई, ये हुई ना बात, ये हुई बात। अब देखो भाई, एक तो ये स्कूल में ऐसे पूछा जा सकता है ए और बी क्या होंगे। आगे लिखते हैं भाई हम, यस ठीक है। अब देखो भाई आगे, डाइबल एच, हाँ डाइबल एच अगर हम लेते हैं ना बेटा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता, बैल कहीं के बेवकूफ बदतमीज। डाइबल एच लेते तो यहां पर वो बनता। आगे देखो भाई, एक ये कैसे पूछा जाता है स्कूल में, कभी कभी ऐसे स्कूल में थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, कन्वर्ट, कन्वर्ट ऐसे पूछा सकता है CH3Cl2 CH3COH, या फिर ये पूछा जा सकता है ऐसे करके। और दूसरा है CH3Cl2 CH3CH2OH। ठीक है, CH3Cl2 CH3CH2OH। अब देखो बेटा, जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं दोनों ही क्वेश्चन में, प्लीज मेरी बात सुनो पहले, फालतू की बकवास नहीं। अगर मान लो स्कूल में सर ने यह दे दिया मिथाइल क्लोराइड को आपको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, मिथाइल क्लोराइड को आपको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, आप कोई भी रिएजेंट लोगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार यहां पर कार्बन की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो एक नोट पॉइंट ध्यान रख लेना, नोट पॉइंट, जब भी कार्बन को बढ़ाने की बात आए, बढ़ाने की बात आए तो RX मतलब एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड को KCN के साथ, KCN के साथ रिएक्शन करवानी है। और उसके बाद की कहानी अलग है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहली क्या बात है, सबसे पहला क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट यही है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर हमें कार्बन बढ़ाने हैं तो KCN के साथ रिएक्शन करानी है। अब जरा देखो बेटा, अगर मुझे CH3Cl से ये बनाना है तो मैं तो सिंपल सी बात है CH3Cl की रिएक्शन कहां कराऊंगा, KCN के साथ, यहां पर बन जाएगा CH3CN। अब आगे क्या करना है आप बताना। अगर मैं यहां पर CH3Cl की रिएक्शन कराता हूं बेटा किसके साथ, KCN के साथ, यहां पर बन जाएगा CH3CN। अब यहां से आगे कैसे लेके चलना है मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो मुझे एसिड में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा H3O+, तो यहां पर CH3COH बन जाएगा। अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो मैं ये भी कर सकता हूं ना कि भाई पहले तो मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया एसिड में, और फिर मुझे एसिड से अल्कोहल बनाना है। आपको याद करो, एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते थे, अगर हमें एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते थे, उसका नाम क्या था भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसका यूज करेंगे तो ये हमारे पास 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH। यानी ये बात ध्यान रखनी है, स्कूल में या बोर्ड में जब भी कन्वर्जन आएगा और हमें अगर कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी, कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी तो हम KCN से किसी तरीके से रिएक्शन करके नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा भाई, सुनो,
ये जैसे ही सिलेबस खत्म होगा मैं एनसीईआरटी के सारे कन्वर्जन आपको मतलब एक सीरीज के थ्रू रिकॉर्ड कर करके भेजा करूंगा, ठीक है। बेहतरीन। ये बात याद रखनी है आप लोगों को, मैं बता रहा हूं, आप नीट के पेपर में बैठ जाना, आप नीट के पेपर में बैठ जाना, आप नीट वाले जो भी पेपर बनाते होंगे उन टीचर से, उन प्रोफेसर से सामने बोलना कि सर बनाओ पेपर कैसा बनाना है, ठीक है। ये बात क्लियर कह रहा हूं मैं भाई। देखो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं ना, मेरा जो भी कॉन्फिडेंस रहा है, मेरे जो भी गुरु रहे, मेरे जो भी जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं उनके पैर छू के ना, मतलब अगर उनके पैर धो के भी मुझे पीने पड़े ना तो मैं पीऊंगा, सीरियसली बता रहा हूं। उन्होंने मुझे इस तरीके का स्टूडेंट बनाया था, और आज भी मैं अपने आप को स्टूडेंट ही बोलता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं तुम्हारी तरह सोच रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ना मेरे अंदर कह लो, या आपके अंदर जो होगा, वो सिर्फ यही होगा कि हम लोग एक ही चीज में माहिर हैं, वो है अपने सब्जेक्ट में। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, भले ही पेपर की डेट जो भी हो, 24 घंटे होते हैं हमारे पास। अरे यार अपना दिमाग है, भगवान ने सबको दिमाग दिया है, अपने पास पेन है, नोटबुक है, कैलकुलेटर है, फोन है, अब क्या नहीं है? हमें सब कुछ तो हमारे पास है, लाइट भी है। तुम्हारे टाइम, मतलब तुम्हारे टाइम पे लाइट वाइट सब आती है भाई, हमारे टाइम पे कुछ नहीं आता था। 3 घंटे लाइट आती थी, उसमें पापा कहते थे जाओ भाई खेत में पानी चला के आ जाओ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन रही है। लेकिन जब आपका कोई चैप्टर अच्छे से हो जाता है, हर क्वेश्चन हो जाता है, चाहे वो एक्सरसाइज 1 का हो, एक्सरसाइज 2 का हो, या पीवाईक्यू हो, या फिर वो आपका एनसीईआरटी का खत्म हो जाता है, उसके बाद तो सीना ठोक के कहते हैं सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक पॉइंट हमें सीख गए, एक एक पॉइंट हमें नोट पॉइंट में करके लिखाया था कि ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, वैसा होगा तो वैसा करना है। क्वेश्चन के अंदर जो दिमाग उन्होंने लगाया क्वेश्चन बनाने में, आप उसी दिमाग को पकड़ने में लगाओ। अरे अच्छा हमें बेवकूफ बनाएगा भैया, हम पहले से जानते हैं, हमारे सर ने पहले ही बता दिया था ये काम होने वाला है, ठीक है। अभी जब ये आपका सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को जब क्वेश्चन कराया करूंगा तो वहां पर क्वेश्चन को एक्सपोज किया करूंगा कि वो ऐसा सोचकर आपको ये मानते हैं और वो ऐसा क्वेश्चन देंगे, और फिर आप देखोगे वैसा ही क्वेश्चन आपको नीट में मिलेगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं मैं, ये नोट हो गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं भाई मैं, फटाफट ध्यान रखना। ये मैंने साइनाइड से बनाया था बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर कहां पर कन्वर्जन आता है तो वो भी मैंने बता दिया कि ऐसा गेम वो खेल सकते हैं। अरे होने दो यार, बैकलॉग हो गया तो ये सब कवर हो जाता है, पेपर अभी बहुत दूर है, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें बात करनी है कि ये रिएक्शन कैसे होती होगी, ये रिएक्शन कैसे होती होगी। देखो भाई माइंड में है हाउ, अंग्रेजी में बोलूं तो हाउ दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस, ये रिएक्शन कैसे होती होगी। देखिए आपको RCN है, ये RCN है, आपको इसको कन्वर्ट करना है RCOH में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई, इसमें आप पानी डालोगे क्योंकि यहां पर लिखा रहता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हम लिखते हैं RC≡N, और भाई यहां पर हम लिखते हैं ऐसे H2O, ठीक है, H2O। तो आपको ध्यान रखना है, वाटर को इस तरीके से तोड़ना होता है बेटा, वाटर को इस तरीके से तोड़ना होता है कि जैसे वाटर के 2 पार्ट हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ठीक है। हमें पता है ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव मान लो, हाइड्रोजन पे प्लस मान लो, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर माइनस मान लो और यहां पर प्लस मान लो, ऐसे करके, चाहे वो -2 +2 एक अलग चीज है, माइनस प्लस ऐसे मान लेना है, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव की फॉर्म में, पार्शियल ऐसे करके। अब हमें पता है कि भाई नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव खींचता है। तो जब ये आप 2 बॉन्ड तोड़ना है, यहां पर पहले 2 बॉन्ड तोड़ने होते हैं, ऑक्सीजन तो देना, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव दे देना, ऑक्सीजन इधर दे देना,
और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव दोगे तो हाइड्रोजन इधर दे देना। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। पहले साइनाइड एमाइड में कन्वर्ट होता है, एमाइड में, ये एमाइड है। फिर दोबारा से आप वाटर दोगे, HOH वाटर। ये ऐसे तोड़ना है कि भाई एक होता है H प्लस, एक होता है OH माइनस। कार्बन और नाइट्रोजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, यहां पर माइनस यहां पर प्लस। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, OH माइनस इसको दे देना, H प्लस इसको दे देना, तो हमारे पास बन जाएगा RCOOH। और भाई ये अमोनिया। पूरी रिएक्शन इस तरीके से होती है भाई। ये पहले साइनाइड में एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है, फिर हमारे पास जो एमाइड बनता है उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है और एसिड बन जाता है। ठीक है, यस, NH2 निकल जाएगा बेटा अमोनिया की फॉर्म में। तो हमने साइनाइड से बनाना सिखाया आप लोगों को कि क्या, एसिड। अब देखेंगे भाई फ्रॉम एमाइड। फ्रॉम एमाइड तो भाई अगर आपके पास RCONH2 एमाइड दे रखा हो और आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना हो, तो मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, इधर H देना है, इधर OH देना है, बस खत्म। ठीक है, तो आपके पास RCOOH और प्लस के अमोनिया, ये बन जाएगा प्लस के अमोनिया। क्या आप लोग कर लोगे ये? वीडियो कॉल करेंगे भाई, वीडियो कॉल करेंगे, लेकिन पहले पढ़ाई करेंगे। फटाफट करिए भाई। नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, देखो एमाइड जो होता है ये एसिड का एक डेरिवेटिव है। एमाइड जो होता है वो एसिड का डेरिवेटिव है, और जितने भी एसिड के डेरिवेटिव होंगे अगर उनसे आपको एसिड बनाना है तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, पानी डालना है। हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आएगी मेरे भाई, पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले, पहले इसको पढ़ लो। ठीक है, स्लो हो गया, मैं स्लो हो गया, आई एम वेरी स्लो नाउ। हाउ दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस, ये मैंने बताया, इस तरह से रिएक्शन होगी। और एमाइड से अगर बनाना हो तो आप ऐसे करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तरीका बताया मैंने कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब फटाफट मैं 3-4 रिएक्शनें दूंगा आप लोगों को, 3-4 रिएक्शनें दूंगा और वो मिक्स रिएक्शन होंगी और वो आपको करके बताना है क्या बनेगा। सारी रिएक्शन करेक्ट करनी है भाई, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन देखिए भाई क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। आप इसकी रिएक्शन कर रहे हो HCl के साथ, A बना, A के साथ आपने इसकी साथ रिएक्शन करी KCN के साथ, B बना, और KCN की आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, C बना। फटाफट बताइए क्या क्या होंगे ये सारी चीज, फटाफट बताइए बेटा क्या क्या बनेंगे ये चीज। आपको एल्कीन की रिएक्शन भी करना आता है कि भाई हमें पता है पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है, यहां पर H प्लस और Cl माइनस, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कुछ तो याद आएगा, या फिर कार्बोकेटाइन बनता था इस रिएक्शन में, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओगे, बहुत बेहतरीन। तो यहां पर A जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और Cl। फिर हम जब KCN की रिएक्शन करेंगे तो आगे हमारे पास SN2 रिएक्शन हो जाएगी, साइनाइड से Cl को हटा देगा तो B बनेगा CH3 CH2 CN, ठीक है। अब हम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH, ठीक है, बहुत बेहतरीन, यस बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी रिएक्शन देखिए भाइयों, अगर मेरे पास ये है बेंजीन एमाइड CO
NH2 और मैं यहां पर इसका हाइड्रोलाइसिस करता हूं, क्या बनेगा? तीसरी रिएक्शन देखिए भाई, तीसरी क्या, दो ही देख लो बहुत है, काम बन जाएगा आपका। यस, यहां पर भी क्या बन जाएगा बेटा आपके पास? COOH बन जाएगा, मतलब बेंजोइक एसिड। क्योंकि आपको पता है कि ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इधर नेगेटिव, इधर इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। वाटर के बाद दो आयन है, H प्लस और OH माइनस। H प्लस इधर जाएगा, OH माइनस इधर जाएगा, तो आप समझ जाओ बेंजोइक एसिड बनेगा और साथ में अमोनियम आयन बन जाएगा। वैसे अमोनिया बनती पर एसिडिक मीडियम है, तो H प्लस अमोनियम पे लग जाएगा। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं भाइयों? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस और नो? हमें तो मेन प्रोडक्ट से मतलब है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अगर ये क्लियर हो गया तो अच्छा। मेरी स्पीड ठीक थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, आज की क्लास में मैं इसकी प्रिपरेशन खत्म कर दूंगा सारी। आज की क्लास में पूरी प्रिपरेशन खत्म है, और हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री भी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाए। यस, ये हुई ना बात। आगे देखिए, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मुझे क्या करना है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है भाई, बहुत खतरनाक रिएक्शन है, ध्यान रखना पहले ही। क्या है हमारे पास? RMgX है। आपको पता है यहां पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मान लेंगे। और ये रिएक्शन करेगा CO2 के साथ, ठीक है, CO2 के साथ। आपको ये बात पता होगी, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। आप मुझे बस ये बता दो, ये रिएक्शन जब हम करेंगे, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? फटाफट बताइए बेटा। बेटा मैंने ठीक लिखा है, आप अमोनिया लिखो, ठीक है, आप अमोनिया लिखो, अमोनियम लिखो, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखो, ये एक ही बात होती है बेटा, ठीक है। ये थोड़ा इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो भाई, इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है? R नेगेटिव। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बन। आपको पता है कि ये न्यूक्लियोफाइल जैसे इस पर अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आ जाएंगे, तो C एक डबल बॉन्ड सेम रहेगा, इधर R O माइनस ये बनेगा। और आपको पता होगा कि जो Mgx प्लस है, ये सॉल्ट बनेगा हमारे पास, Mgx पॉजिटिव वाला हिस्सा यहां पर लग जाएगा। अगले स्टेप में हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस, पानी मिलाएंगे। तो हमें पता है कि पानी के दो पार्ट होते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस चला जाएगा यहां पर, OH माइनस चला जाएगा यहां पर, ठीक है। तो हमारे पास RC डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा एसिड, और ये बन जाएगा MgOH और X। ये क्या बन गया बेटा हमारे पास? ये हमारे पास बन गया सॉल्ट। अब देखो मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन कैसे देखने को मिलेगी। रिएक्शन देखने को मिल सकती है इस तरीके से कि यहां पर लिखा होगा CH3 MgBr, ठीक है, पहला स्टेप CO2, दूसरा स्टेप पानी H2O। और आपको प्रोडक्ट पूछ सकता है कि भाई A क्या बनेगा, और फटाफट इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए भाई। क्या बनना चाहिए? CH3 MgBr, CO2 और H2O। और दूसरी रिएक्शन हमारे पास ये हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहां पर क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, ड्राई ईथर के अंदर प्रोडक्ट बनेगा A, और वो A जो है रिएक्शन करेगा पहले स्टेप में किसके साथ? CO2 के साथ, और दूसरे स्टेप में हम पानी मिला देंगे। तो भाई A और B को पहचानिए, A और B को पहचानिए भाई। रिएक्शन करने का तरीका मैंने आपको बताया ही हुआ है।
कि भाई CH3 MgBr में यहां पर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव मान लेना। CO2 को आप जानते हो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसे, यहां पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये कार्बन होता है इलेक्ट्रोफाइल, ये कार्बन होता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो हम देखेंगे CH3C कार्बन का एक डबल बॉन्ड तो सेम रहता है और दूसरा बन जाता है O नेगेटिव, और भाई Mg प्लस Br। फिर अगले स्टेप में जब आप वाटर डालोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH और प्लस के MgBrOH, ऐसे करके बन जाएगा एक। तो पहली रिएक्शन तो आपकी आ गई होगी बेटा, यस, पहले वाली रिएक्शन तो हो गई होगी। अब इस रिएक्शन को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। इस बार मैंने पहले से ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लिया, मैंने पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करवाई। और आपको याद होगा जब मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था आपको एल्काइल हैलाइड, तो उसमें मैंने कहा था एल्काइल हैलाइड में जब आप मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में मैग्नीशियम घुसा देना। तो वही आप लोगों ने किया होगा। सबसे पहले आपके पास बेंजीन रिंग, यहां पर Mg और Cl ही आया होगा। फिर आप लोग जानते हो ये वाला कार्बन जो भी रहा होगा इसके पास लोन पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये मान लिया होगा आपने, ठीक है। और फिर आप लोगों ने C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। आपने क्या काम करा होगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो भाई पहले हमारे पास बनेगा ऐसे करके बेंजीन रिंग COO माइनस MgCl पॉजिटिव। फिर आपने जब हाइड्रोलाइसिस किया होगा, पानी डाला होगा, ठीक है, पानी डाल दिया होगा भाई, तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना होगा बेंजोइक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट बना होगा बेंजोइक एसिड। बेहतरीन। बेंजोइक एसिड। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना सच्ची बात, क्या आप लोगों को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ड्राई आइस की रिएक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन समझ में आ गई, हाँ या ना? ड्राई आइस की रिएक्शन या कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन समझ में आ गई मेरे दोस्तों? क्या करना है क्या नहीं करना है? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। नोट कर लीजिए, अगर ये नोट हो गई होगी तो प्लीज नोटेड लिख देना बेटा। अगर ये नोट कर ली होगी तो आप नोटेड लिख देना बेटा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अगर आपने नोट कर ली होगी तो नोटेड कर लेना, ताकि मैं आपके ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए, फ्रॉम एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। देखिए बेटा, आप मुझे बताइए, एसाइल हैलाइड का मतलब होता है RCOX, ये है एसाइल हैलाइड। और एसाइड एनहाइड्राइड क्या होता है? RCOOC डबल बॉन्ड OR, ये होता है एनहाइड्राइड। ये क्या है बेटा? आपके पास एसिड हैलाइड कह लो आप इसको, या एसाइल हैलाइड कह लो, बात एक ही है। ये होता है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड। मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए, मैं ट्रिक बताऊंगा बहुत बेहतरीन है, नहीं मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बेटा, इनके इसमें तो ट्रिक काम आ जाएगी। आप मुझे बताइए, क्या ये एसिड का डेरिवेटिव है या नहीं? क्या ये एसिड का डेरिवेटिव है या नहीं? बताइए बेटा, एसिड का डेरिवेटिव है या नहीं? बोलिए, एसिड का डेरिवेटिव है या नहीं?
यस और नो का जवाब। और मैंने आपको एक बात बताई थी, एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हो, चाहे एसिड हैलाइड हो, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड हो, ठीक है, और चाहे आपके पास एमाइड हो, चाहे आपको एस्टर हो, क्या काम करना है अगर एसिड बनाना है तो बताओ भाई, क्या काम करना चाहिए जो एसिड बनाना पड़े इनसे? तो फटाफट क्या करना चाहिए? पानी डालना है। यस, पानी डालना है, ऐड करना है पानी में। अब देखो भाई रिएक्शन कैसे होगी। पहली, अगर मैंने RCO और X ऐसे लिखा और मैं इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा देता हूं, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा देता हूं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, यहां पर H2O एक होता है H+ और एक होता है OH-। वाटर को ऐसे मान लेना। और आपको पता है कि कार्बन में और हेलोजन में या क्लोरीन में हेलोजन ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव कंसीडर करना, यानी पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, फिर ये बॉन्ड तोड़ देना। फिर ये सोचना नेगेटिव वाला पॉजिटिव से प्यार करेगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, यानी हाइड्रोजन H+ इधर चला जाएगा, OH- इधर चला जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCOOH और प्लस के HX। ये तो हो गई किसकी रिएक्शन बेटा जी? ये रिएक्शन हो गई हमारे पास एसिड हैलाइड की। अब एनहाइड्राइड की देखो, ठीक है, अब हमारे पास एनहाइड्राइड की देखना बेटा। अगर मेरे पास है दूसरा टाइप RCOOC और यहां पर लिखा मैंने R। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर पानी डालता हूं H2O, तो मेरे पास फिर से दो पार्ट हुए, H+ और OH-। कार्बन में और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आप कहोगे सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने कहा ठीक है, तो इधर पार्शियल नेगेटिव इधर पार्शियल पॉजिटिव ऐसे मान लो। फिर ये बॉन्ड तोड़ना है और ये सोचना है कि जो नेगेटिव है उस पर पॉजिटिव जाएगा, जो पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो इधर कौन चला जाएगा? H+, और जो पॉजिटिव है उसके साथ कौन चला जाएगा? OH-। अब ध्यान से देखो, RCOOH- क्या बन जाएगा? RCOOH, ये तो बन गया वाटर, वो एसिड। और RCOO जब इसके साथ H लगेगा तो एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा RCOOH। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेटा, और यहां पर दो मॉलिक्यूल खर्च भी होंगे वाटर के। इस बार नहीं, एक ही बनेगा, खर्च तो एक ही होगा, सॉरी माफी चाहते हैं, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे एसिड के, ठीक है। तो ये भाई, ये वाली रिएक्शन किस किस को समझ में आ गई? ये वाली ट्रिक कि जब हमें एसाइल हैलाइड से या एसिडिक एनहाइड्राइड से एसिड बनाना हो तो हमें यह काम करना पड़ेगा। अब देखो भाई, आगे आपको कुछ रिएक्शन कंप्लीट करनी है इसी बेसिस पर। जैसे इसमें रिएक्शन नंबर मान लेना 2 तो मैंने वहां पर समझा दी, तीसरी रिएक्शन यहां समझना इसी पार्ट की। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और आपने यहां पर H2O मिलाया, या भाई ऐसे भी लिखा हो सकता है, जरूरी नहीं कि H2O। H3O का मतलब होता है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन देखिए, बेंजीन रिएक्शन, बेंजीन है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O Cl कह लो या Br कह लो, जो तुम्हारा मन करे। और फिर आपने यहां पर H3O+। फिफ्थ रिएक्शन देखिए भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। यहां पर आपने H3O+ ऐसे डाल दिया। फिर आप लोगों ने भाई, चलो पहले 3 ये कर लो, फिर फोर्थ भी करवा दूंगा। करो भाई कंप्लीट। बिल्कुल सही जवाब। जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे, OH जाएगा इधर, H जाएगा इधर। इस बॉन्ड को तोड़ोगे, OH जाएगा इधर, H जाएगा इधर। इस बॉन्ड को तोड़ोगे, OH जाएगा इधर, H जाएगा इधर। तो यहां पर बना होगा आप लोगों के से पहले CH3 COOH+ के HCl,
यहां पर बना होगा बेटा बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच बेंजोइक एसिड प्लस एच बी आर और सी एस थ्री सी ओ ओ एच एसिटिक एसिड। एक ऊपर बनेगा एक नीचे बनेगा, तो दो मॉलिक्यूल आप इसके कर दोगे। बताइए किस किस की ये सारी रिएक्शन करेक्ट हैं? किस किस की ये सारी रिएक्शन करेक्ट है भाई? ये बहुत खतरनाक रिएक्शन है। बाद में मत रोना कि भाई इतनी खतरनाक रिएक्शन समझाई नहीं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन भाई। ऑलरेडी सभी की करेक्ट है, ऑलरेडी सभी की करेक्ट है, मुझे पता था। मतलब मैं जिसको बहुत ज्यादा बोलता हूँ ना टफ है ये, मुझे भरोसा है तुम पे भाई कि ये इनको ऐसी रिएक्शन लग रही है कि जैसे लप्पू सी रिएक्शन, ले ऐसे पानी डाल ले खत्म। आगे देखिए भाई, आगे रिएक्शन देखिए। छठी रिएक्शन क्या है? सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर सी एच टू और सी एच थ्री, और आपने यहां पर हाइड्रोलाइसिस कर दिया। फिर भाई आपने सेवंथ रिएक्शन देखो, ठीक है। सेवंथ रिएक्शन में आपने लिखा भाई बेंजीन रिंग, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर आपने H3O प्लस कर दिया भाई। और आठवीं रिएक्शन देखो भाई, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर आपने ऐसे, ये भी तो एनहाइड्राइड ही है बेटा, ये भी तो एनहाइड्राइड है ना, कि O के साथ इधर भी CO इधर भी CO। इससे पता लगता है O के साथ इधर भी CO इधर भी CO, तो ये सब एनहाइड्राइड कैटेगरी में ही आते हैं। और यहां पर आपने H3O प्लस के साथ यानी पानी डाल दिया इसके अंदर, हाइड्रोलाइसिस कर दिया भाई। ऑर्गेनिक तो खत्म नहीं होगी, पर हां ये चैप्टर का जो है कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट है, इसको तो मैं उधेड़ ही दूंगा आज। देखिए आपको पता है ये बॉन्ड तोड़ना है ऐसे, ओ OH इधर जाएगा H इधर जाएगा, खत्म बात। एक मोलिक्यूल बनेगा हमारे पास एसिटिक एसिड का, एक दो तीन यानी तीन कार्बन का एसिड बनेगा। एक और राइटिंग मुझे सुधारनी पड़ेगी अपनी, क्या चक्कर है ये, ज्यादा बड़ा कर दिया क्या? देखो भाई सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ ओ एच, एक तो ये बनेगा प्लस, दूसरा क्या बनेगा तीन कार्बन का सी एच थ्री सी एच टू सी ओ ओ एच। सेम यहां पर देखिए भाई, आप कहीं से चाहे इधर से तोड़ो इधर से तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से तोड़ोगे तो एच इधर जाएगा ओ एच इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, दो मॉलिक्यूल बनेंगे आपके पास बेंजोइक एसिड के। आप अगर ध्यान से देखोगे यहां से भी अगर आप बॉन्ड तोड़ना चाहो तो ओ एच इसका दे दो, एच इसको दे दो। एक मॉलिक्यूल किसका बनेगा बेटा, एसिटिक एसिड का, सी एच थ्री सी ओ ओ एच और प्लस ये हमारे पास हो जाएगा बेंजोइक एसिड सी ओ ओ एच। फटाफट करिए भाई, सी ओ ओ एच फटाफट करिए बेटा। भाई ये हुई बात, देखो तकड़ी बात हो गई आज।
ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रॉम एस्टर, एस्टर की पहचान क्या है भाई? एस्टर होते हैं ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, ये होते हैं एस्टर। आप मुझे बताइए एस्टर जो है ये एसिड का डेरिवेटिव है या नहीं? एस्टर जो है ये एसिड का डेरिवेटिव है या नहीं? बताइए भाई। एस्टर जो है ये एसिड का डेरिवेटिव है या नहीं? बोलिए। कल आपका जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली प्रिपरेशन जो है उस टाइप की रिएक्शन अच्छे से समझ के जाना, और एक हेल बोलार्ड जेंस की रिएक्शन है, इसकी केमिकल रिएक्शनों में आएगी वो। ठीक है, एसिड का डेरिवेटिव है, और एसिड के डेरिवेटिव से अगर एसिड बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं। पानी डालते हैं बेटा, तो हम लोगों ने क्या लिखना है? अगर हमारे पास RCOOR ऐसे है और हमने यहां पर लिखा है H3O प्लस, तो आपको पता है इधर जाएगा OH, इधर जाएगा H, तो ये रिएक्शन वैसे रिवर्सिबल होती है, तो यहां पर RCOOH बन जाएगा और एक बन जाएगा ROH एल्कोहल। ठीक है, या इस रिएक्शन को आप ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा, RCOOR H2O यानी HOH ऐसे लिख लो, और यहां पर ऐसे भी लिखी हो सकती है रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ROH अलग निकाल लेना, OH इसको दे देना, तो RCOOH प्लस के ROH, जैसे मर्जी चाहो वैसे समझ लो, इस वाली ट्रिक से या इस वाली ट्रिक से। अब भाई मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, 3-4 रिएक्शनें दूंगा इसके ऊपर। पहली रिएक्शन है ये CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 और CH3। ठीक है, CH3 CO O CH2 CH3, और भाई इसकी मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या बनेगा ये बताना है आपको, फटाफट बताइए भाई क्या बनेगा। अच्छा, छठा गलत था क्या आपका? छठा कैसे गलत हो गया? सही तो है बेटा। इधर देखो 2 कार्बन का एसिड है, इधर एक, अच्छा यहां पर आपने, समझ गया मैं, यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया वो। अब देखो यहां पर क्या होगा, आप इसको यहां से तोड़ो यहां से तोड़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने ऑक्सीजन उसको दे दिया तो फिर हाइड्रोजन देना है इसको, या फिर अगर आप ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, अब ऑक्सीजन इसको दे दिया तो फिर हाइड्रोजन इसको देना था। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाएगा, बात यह है, और इसके साथ जाएगा OH, ये भी बात क्लियर है। ठीक है, CH3CO OH प्लस के CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, बहुत बेहतरीन। ये हो जाएगा एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल, अमृत बन जाएगा भाई। यस, ये बच्चा बोला रीतू, रीतू बेटा अमृत, मुझे लगा कोई। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब देखो भाई एक और बात, धन्यवाद बेटा, जीते रहो। पहली बात तो ये, जो तुम टिकटॉक टिकटॉक करते हो, माना ये अगली रिएक्शन पे हम आ जाते हैं। दूसरी रिएक्शन है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। ठीक है, और यहां पर ऐसे लिखा होगा भाई, H2O के साथ रिएक्शन है, रिवर्सिबल तो होती है एसिड की प्रेजेंस में, और तीसरी बार लिखा होगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O
ओ, आप प्रोडक्ट बनाइए भाई, क्या बनेंगे? या तो इसको ऐसे लिख लो या स्टीरियो प्लस लिख लो, बात एक ही है, बात एक ही है। पहले गाना आता था हनी सिंह का, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक करती है, माना ये सारी दुनिया तेरी हाई हील पे मरती है। आगे तुम्हारे भाई को गाना आता बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ भी बोल सकता है और केमिस्ट्री को पढ़ा सकता है। अब जरा देखो। हाँ, जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो भाइयों, ओ एच जाएगा इधर, एच जाएगा इधर, तो एक बन जाएगा हमारे पास क्या, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड प्लस और अमृत CH3CH2OH। ठीक है, अब इधर देखो भाई, सेम यहां पर OH जाएगा इधर, H जाएगा इधर, तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा एसिटिक एसिड का CH3COOH, और एक बन जाएगा फिनोल का, एक बन जाएगा आपके पास फिनोल का। यस, अब मुझे बताइए फटाफट बेटा, क्या आप लोगों को ये एस्टर से एसिटिक एसिड बनाना आ गया? क्या आप लोगों को एस्टर से एसिटिक एसिड बनाना आ गया, हाँ या ना? भाई और बहनों, आप लोगों को मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं, और मेरी ये खुशखबरी, चलिए प्रिपरेशन डन, प्रिपरेशन डन। अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मनमोहन सिंह जी की कैसे आवाज निकालूं बेटा, उनकी तो आवाज ही नहीं निकलती, लो खड़ा हूं।
तो मैंने तो कहा था भाई कि मनमोहन सर की वॉइस में बोल दो, तो मैंने बोल दिया। चलिए चलिए, ये 3 पॉइंट लिखिए फटाफट। और ये भी इंटरमोलिकुलर होती है, ध्यान रखना भाई, इंटरमोलिकुलर, इंटर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, कहां लिख दिया? अच्छा, कीटोन्स और इवन अल्कोहल विद द सेम मोलिकुलर मास ड्यू टू एक्सटेंसिव, ठीक है, लिखिए भाई फटाफट नोट करिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। भाई पहले ये बताओ, नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बात कही थी? मैंने आपको कही थी कि बेटा समय कम है, टॉपिक ज्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करना है। हाँ, राहुल गांधी जी की तो कर सकता हूं मैं थोड़ी बहुत, ठीक है। देखिए, अब मैं कह रहा हूं सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है भाई। सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल, सॉरी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, आपको पता होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, मैं आपको बता रहा हूं ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, पानी को प्यार करने वाले और पानी से नफरत करने वाले। और ये जो आर ग्रुप होता है कार्बन वाला, जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। तो ये हाइड्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि पानी के साथ यहां पर आपको पता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और लोन पेयर ऐसे होते हैं भाई, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इनमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांस रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पानी के मॉलिक्यूल के साथ। इसीलिए ये वाला हिस्सा जब पानी के साथ हिलेगा, मतलब एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो सीधी बात है कि ये जो सॉल्यूट होगा पानी के अंदर घुल जाएगा, ठीक है। प्लीज अब मेरी बात पर फोकस करो, ठीक है। कमेंट 2 मिनट के लिए बंद है, अब थोड़ा फोकस करो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पानी के साथ रिएक्शन करेगा या भाई उसके साथ घुलने की कोशिश करेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो उसके अंदर सोल्यूबल होगा। अब मैंने यहां पर लिखा है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, और रीजन क्या होगा, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी एक और बात ध्यान रखना, अगर मैं आर ग्रुप की चेन बढ़ाता हूं, आर ग्रुप जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे बढ़ाता हूं, जैसे जैसे मैं आर कार्बन बढ़ाऊंगा तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा, और मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो आप लोग समझ लेना कि जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि आप किसी से भी कंपेयर कर लो, जैसे मैंने कहा कि HCOOH है, मैंने कहा कि भाई CH3COOH है,
मैंने कहा कि भाई ये है CH3 CH3 CH2 COOH है। अगर आप ध्यान से देखो, वाटर लिविंग वाला पार्ट तो सेम रहेगा हर बार, वाटर लिविंग वाला पार्ट तो सेम रहेगा हर बार, लेकिन जैसे जैसे आप इधर से उधर जाओगे, हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन, फिर दो कार्बन, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी पानी को नफरत करने वाला पार्ट बढ़ता जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक नोट पॉइंट समझ लेना भाई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज द कार्बन चेन। ठीक है भाई, एज द कार्बन चेन, या कह लीजिएगा आप हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेस। ठीक है, अब मेरे को बताइए भाई, अगर ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए क्या होगा बेटा? सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फटाफट बताइए। यस, बिल्कुल सही जवाब है। सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा A, फिर होगा B और फिर होगा C। ठीक है, पहले होगा A, फिर होगा B, फिर होगा C। बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि कल की क्लास में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और एसिडिटी वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक लेक्चर में या 1.5 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर समाप्त है, और उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वालों की। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले 10 दिनों में या अगले आने वाले 10-15 दिनों के अंदर जो भी मेरी 6-7 क्लास बनेगी, उसमें तुम्हारा भाई, ठीक तो लिखा मैंने? हाँ ठीक है, ठीक है, तो उसमें कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सिलेबस आपका लाइव खत्म हो। ठीक है, मैक्सिमम सिलेबस लाइव खत्म हो। तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।